solution set of your class test. First, I hope you all have done well, and this is solution set, so you can see what you have done in your exam. Let us start. So this paper contains 20 MCQs question, each of marks 1. So let us see. फर्स्ट क्वेश्चन, 7/8 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? यस, नो, कैन नॉट से, बोथ टर्मिनेटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग. तो ये टर्मिनेटिंग है. इट इज़ टर्मिनेटिंग. व्हाट डज इट मीन? टर्मिनेटिंग मीन्स इफ यू terminating means 7/8. जब आप 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ मिलेगा. लेकिन ये तरीका सही नहीं है. कुछ क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन अगर अप्रोप्रिएट आ जाता है, मतलब ये तरीका है ना, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ये डिवाइड ना करके मैं क्या करूँगा, मैं इसमें 125 का मल्टीप्लाई करूँगा. 125 को मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा नीचे 1000. मुझे मिलेगा नीचे 1000. यहाँ पे मुझे कुछ भी मिल सकता है, मुझे मतलब नहीं है. अब मुझे पता है क्योंकि नीचे 1000 है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा. मतलब क्या टर्मिनेट क्या हो जाएगा? ऊपर जो भी नंबर आएगा उसमें 3 डेसिमल से पहले क्या लगेगा? जो भी नंबर आएगा 3 डेसिमल से पहले, 3 नंबर से पहले डेसिमल लगेगा. ठीक है. और यहाँ पे आएगा क्या? वैसे देखो 700, 800, 875 आएगा. क्या आएगा? 875 आने वाला है. तो मैंने क्या बताया? 3 डेसिमल से पहले, तो टर्मिनेट कर गया. ये आपका कॉन्सेप्ट था, लेकिन आपने कैसे किया इसको? ये डिवाइड कर रहे हो तो आप बेटा, अब आप क्लास 9th में हो, आपको ये अप्रोच निकालनी चाहिए. ये अप्रोच है क्या? देखो, ये इस अप्रोच को समझो. जब भी हमारे पास 2 होता है, हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10 बन जाता है. व्हाट डज मीन? इट मीन्स अगर मुझे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करना है. 4 को 5 से डिवाइड करना है, तो मैं इसको डिवाइड ना करके मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करूँ. तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा. तो यू कैन इजली से कि 10 से डिवाइड करना कितना आसान हो गया, क्योंकि नीचे एक ज़ीरो है. तो मैं इसको 0.8 ये लिख सकता हूँ. ये एक ट्रिक है. तो जो हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन है, अगर मैं प्रेजेंट क्वेश्चन की बात करूँ, 7/8 क्या था? 7/8 में कितने 2 हैं? 7/8 में मतलब 7/8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2. तो मैं हर एक 2 के लिए एक 5 का मल्टीप्लाई करूँगा. इस 2 के लिए तो मैंने एक मल्टीप्लाई किया, इस 5 के लिए, इस 2 के लिए. ठीक है. सिमिलरली एक इस 2 के लिए मल्टीप्लाई करूँगा 5 का. तो ये आपको जितना जल्दी याद हो जाएगा, जितना जल्दी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. एक तीसरा 2 है, उसके लिए भी मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा. अब क्या बेनिफिट हुआ? ये एक 5 और 2 मिलके 10 बना देंगे, नीचे बना देंगे 1000, ऊपर आ जाएगा 875. ये ऊपर मल्टीप्लाई करने से आपको कोई पूछ ही नहीं रहा था, आपको पूछ रहा था टर्मिनेटिंग है कि नहीं है. तो आप डिवाइड करके देखेंगे, इससे बेटर है ये अप्रोच. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज़ एट योर स्क्रीन. रूट
ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है। √7 इंटू √8 है, तो क्या है, √7 अगर है हमारे पास और ये है √8, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √7 इंटू 8, क्या हो गया ये आ गया हमारे पास √56। अच्छा, दूसरा तरीका है √7, इसमें 3 टू हैं, तो 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अब ये क्या आ जाएगा, 2√7 इंटू 2। तो ये जो आंसर है आपका 2√14 भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं आंसर हमें किस में से चूज़ करना है, आंसर हमें किस में से चूज़ करना है। लेट अस सी, हमें आंसर चूज़ करना है दिए हुए ऑप्शंस में से। सो √56 आप एक बार फिर देख सकते हैं, बोथ आंसर्स आर राइट, बोथ आंसर्स आर राइट, हमको लेकिन दिए हुए आंसर्स में से चूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, दो दो रैशनल नंबर का सम ऑलवेज इरेशनल होता है, दो इरेशनल नंबर का सम ऑलवेज इरेशनल होता है। देखते हैं, एक मेरे पास रैशनल नंबर है 2 और दूसरा रैशनल नंबर है 3, इनको जोड़ा तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया अगेन इरेशनल नंबर, मतलब √2 प्लस √3, ये मुझे क्या मिल गया, एक इरेशनल नंबर मिल गया ना। एक √2 अलग इरेशनल नंबर था, √3 इरेशनल नंबर था, तो जब दोनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, इरेशनल नंबर। लेकिन क्या बोल रहा है, क्या हमेशा होता है। अब आप देखो, ये एक इरेशनल नंबर है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्या जोड़ा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये इरेशनल नंबर है तो √2 माइनस √3, ये भी तो इरेशनल नंबर हुआ भाई। अगर √2 प्लस √3 इरेशनल नंबर है, तो -√2 माइनस √3 ये एक पूरा इरेशनल नंबर है, तो ये भी पूरा एक इरेशनल नंबर है। और जब मैं इसको जोड़ता हूँ, जब मैं इनको जोड़ता हूँ, तो देखो √2 से √2 कट जाएगा, √3 से √2 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, 0, जो कि इरेशनल नहीं है, ये तो रैशनल नंबर है। तो क्या हमेशा मिलता है। एक एग्जांपल और देख लो, एक है मेरे पास 7 प्लस √2, ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। 7 प्लस √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसमें मैंने ऐड किया, क्या ऐड किया, 7 माइनस √2, ये भी एक इरेशनल नंबर है। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 14। तो आप कह सकते हो कि इरेशनल नंबर को ऐड करने पे मुझे इरेशनल मिलता है, नहीं कह सकते ना। तो सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, सब्ट्रैक्शन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। कैसे, अगर मेरे पास एक नंबर है 7 प्लस √2, ठीक है, मैं उसमें माइनस कर रहा हूँ, क्या माइनस कर रहा हूँ, 5 प्लस √2 मैं माइनस कर रहा हूँ। तो जब ब्रैकेट खुलेगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो 5 माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस 7 में -5 = 2, और √2 ये प्लस का है, ये √2 माइनस का है, तो 0 आ जाएगा, अगेन इरेशनल। तो डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम कह सकते हैं पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, सम एंड डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर कुड बी रैशनल और इरेशनल, ये सही लग रहा है, ठीक है। ऑलवेज रैशनल भी नहीं होगा, ये सारे ऑप्शन मैंने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, सारे ऑप्शन मैंने क्लियर कर लिए हैं। ऑप्शन 4 पे बढ़ते हैं। जब 2 की वैल्यू रखेंगे तो भी क्या आ जाएगा, जब 2 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 2 की वैल्यू रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब 2 क्या रखेंगे, माइनस क्या है, अगेन लेट अस सी द क्वेश्चन, एट -1,
ये -1 है, अच्छा, प्लस माइनस का ही है, माइनस का ही है, तो ये -5 हुआ, ये -4 हुआ, ये +3 हुआ, आंसर हुआ -6। तो यू कैन सी -6 इज अवर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ जीरोज इन अ जीरो पॉलिनोमियल, इसका नंबर होने वाला है इनफाइनाइट। कैसे देखो एक बार, ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है जिसका पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है? पॉलिनोमियल लिखा जाता है, एक यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, एक यहाँ पे कोफिशिएंट होता है जो कि कुछ भी हो सकता है, और एक लिखा होता है एक्स, और एक्स की क्या होती है? कुछ पावर होती है, ठीक है। अच्छा, ज़ीरो पॉलिनोमियल में ये नंबर क्या होता है? ज़ीरो। ज़ीरो पॉलिनोमियल में ये नंबर होता है ज़ीरो। और यहाँ पे तो कोई रैशनल नंबर हो सकता है, कोई रैशनल इरेशनल हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे रियल नंबर होता है। मतलब क्या हो गया? पॉलिनोमियल, अगर मैं ये रियल, ठीक, ये रियल नंबर, यहाँ पे रियल आएगा, और यहाँ पे एक्स की पावर में पावर कुछ भी लिखी हुई होगी। अच्छा, तो रियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल में क्या हो गया? ज़ीरो। ज़ीरो। अब जब ज़ीरो हो गया तो एक्स की पावर लिखिए, एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है। अब मैं ज़ीरो पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैसे निकालता हूँ? अगर मुझे पी एक्स का ज़ीरो निकालना है तो मैं उसको ज़ीरो पुट करता हूँ, मैं इसको ज़ीरो पुट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसका ज़ीरो निकालने के लिए क्या करूँगा? ज़ीरो पुट करूँगा। पॉलिनोमियल तो हमारा ये है, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये ज़ीरो होगा। चाहे मैं एक्स की कोई वैल्यू रखूँ, अब एक्स की कोई सी भी वैल्यू रखूँ, चाहे 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, कुछ भी रखूँ, कुछ भी पावर हो, यहाँ पे कोई पावर हो, तो ये क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो ही आएगा भाई। एक्स की मैं कोई वैल्यू रखूँ, क्योंकि ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो ज़ीरो ही आएगा। तो एक्स की हर वैल्यू के लिए ये ज़ीरो ही आने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया इनफाइनाइट। अब कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, कार्टेशियन प्लेन की बात करना है तो आपने ऑप्शन देखे होंगे, क्या ये कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है, अच्छा, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गया इंटरसेक्शन ओरिजिन, ये हो गया इंटरसेक्शन ओरिजिन। तो ऑप्शन क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है, और इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है। सारे सही हैं इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, अच्छा, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है। तो अब अगर आप प्लॉट करें तो 5 वो यहाँ पड़ेगा, ठीक है, जबकि ओरिजिन ये हमारा ये 0 0 है, 0 9 यहाँ पे कहीं पड़ेगा, 0 9 हमारा यहाँ पे कहीं पड़ेगा, ठीक है, और 9 कहीं यहाँ पे पड़ेगा, 9 कहीं यहाँ पे पड़ेगा। तो आपने देखा 9 और ओरिजिन दो ही पॉइंट ऐसे हैं, दो ही पॉइंट ऐसे हैं जो कि पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो उस पर पढ़ रहे हैं। मतलब 5 - 1 भी कहाँ पड़ेगा, 5 1 भी यहीं कहीं पड़ेगा, 5 1 भी इसी में यहाँ कहीं पड़ेगा। लेकिन ये ओरिजिन और 9 यही पॉइंट हमारे कहाँ पड़ रहे हैं? एक्स एक्सिस पे। तो ऑप्शन क्या हो गया? 9, 0, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है। ओके, आगे देखते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन हाई लेवल का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ऑफ 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, क्या आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं? किसके किसके? थोड़ी स्पेस करते हैं। आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। क्या क्या कोऑर्डिनेट हैं देखते हैं। 3 2 -4 2, 3 2 -4 2, 3 2 हम यहाँ ले लेते हैं, 3 2 हमारा यहाँ पर है, 3 2 हमारा ये हो गया, -4 2, -4 2 हमारा यहाँ पे ले लेते हैं, -4 2।
अब आपने देखा ये दोनों पॉइंट एक लाइन में पड़ेंगे, ये दोनों पॉइंट एक लाइन में पड़ेंगे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट एक लाइन में पड़ेंगे। अब क्या किया हमने, अगला पॉइंट है -3 2, ये 4 -4 2, एक पॉइंट है -3 2, -3 2, -3 2, देखते हैं -3 2 कहाँ पड़ेगा। सॉरी, अच्छा -4 2, -4 -4 5 क्या पड़ेगा, -4 5, -4 5 कहाँ पड़ेगा देखते हैं, -4 5 कहीं, -4 5 दोनों माइनस के हैं कि ऊपर पड़ रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेट मी सी द क्वेश्चन, -4 5 4 -4 5, अच्छा -4 5, तो ये पॉइंट ये कहाँ पड़ेगा, -4 5 ऊपर कहीं पड़ने वाला होगा, है -4 5 ऊपर पड़ने वाला होगा, तो -4 5 यहाँ पे लेते हैं तो क्या पड़ेगा, -4 और 5, ये पॉइंट पड़ेगा -4 5 पॉइंट यहाँ पड़ने वाला होगा। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, इफ़ आई मेक द रेक्टेंगल, तो मुझे ये फिगर मिलेगा, बीच में थोड़ा कट है उसको आप समझ रहे होगे, ये फिगर मिलेगा। तो देखना आप एक चीज़ देखो, इन दोनों कोऑर्डिनेट में 2 सेम है, इसमें -4 सेम है, तो जो ये कोऑर्डिनेट आएगा, ये क्या आएगा मेरा 3, क्योंकि इनमें 3 सेम होगा और इनमें 5 सेम होगा। इसका लॉजिक ये है कि अगर ये लाइन बन रही हैं, ये लाइन पैरेलल हैं, जो ये लाइन बन रही हैं, ये लाइन क्या है, ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये सारी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और अगर पैरेलल लाइन है तो उस पर क्या होता है, कोऑर्डिनेट जिस लाइन के पैरेलल है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, उसका वाई कोऑर्डिनेट बदली नहीं होगा, ठीक है, उसका वाई कोऑर्डिनेट बदली नहीं होगा, ठीक है। यह हम परपेंडिकुलर लाइन से भी देख सकते हैं, ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, तो इस एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट बदली नहीं होगा, तो कुल मिला के क्या आएगा 3,5। तो हमारा आंसर क्या हुआ, चेक करते हैं, 3,5 इज ऑप्शन 1, 3,5 इज ऑप्शन 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ये आपको इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ये क्वाड्रेंट है हमारा, ठीक है, एक्स माइनस का है और वाई पॉजिटिव का है, तो सेकंड में पड़ेगा, तो आंसर इज सेकंड क्वाड्रेंट। √100 इज इरेशनल नंबर ऑफ 2 डिजिट, भाई √100 तो 10 हो जाएगा, 10 तो रैशनल नंबर होता है। √1 इज स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, अगेन √1 तो 1 ही होता है। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, भाई इरेशनल नंबर p/q फॉर्म में नहीं दिखाए जा सकते, तो क्या होते हैं इरेशनल नंबर, क्या होते हैं, आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट तो अभी हमने डिफाइन देखा भी था, ऑर्डिनेट 0 होंगे, ठीक है, 0 ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, आई होप ये आपको पता होगा। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब ये है मेरे पास रूट, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये रैशनलाइज हो जाए, मतलब ये रूट पार्ट ख़त्म हो जाए, तो जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर अलग मिले, तो जब मैं इस इक्वेशन में मैं ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करूं
तो मेरे पास एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब मैंने अगर इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे, इसका स्क्वायर अलग मिलेगा, इसका स्क्वायर अलग मिलेगा, माइनस इसका स्क्वायर अलग मिलेगा। तो देखो ये तो आएगा 5, ये तो आएगा 5 माइनस 3, क्या आएगा 5 माइनस 3 दैट इज़ 2, दैट इज़ 2। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सम पॉइंट्स आर नेगेटिव। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो आपने देखा होगा ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है। एक्स नेगेटिव है तो एक्स यहाँ पर भी नेगेटिव हो सकता है, एक्स नेगेटिव यहाँ पर भी हो सकता है। अब आप देख लो, एक्स नेगेटिव आपका यहाँ पर भी हो सकता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है पॉइंट दैट, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में भी मिल सकता है और दोनों क्वाड्रेंट में भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ पॉइंट है, एक पॉइंट की बात हो रही होती तो एक पॉइंट तो एक ही जगह मिलेगा, लेकिन पॉइंट ज़्यादा है, पॉइंट ज़्यादा है तो वो पॉइंट कहीं भी मिल सकते हैं, वो पॉइंट कहीं भी मिल सकते हैं। तो दे कुड बी फाउंड, कहाँ पॉसिबिलिटी है, वो सेकेंड कुछ पॉइंट हैं, सम पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट, तो कुछ पॉइंट दोनों में भी हो सकते हैं, केवल थर्ड में भी हो सकते हैं और केवल सेकंड में भी हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, देख लेना, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन ये है, अगर यहाँ पे ये भी हो सकता था ऑन एक्स एक्सिस, ये भी हम डाल सकते थे कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे भी लाई कर सकता है, एक ऑप्शन इसमें ये भी हो सकता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर कैन बी डिफाइंड एज, those could be represented in the form of p by q, very right. Those have terminative decimal, very right. Those have repeating decimal, very right. तो इसका मतलब भी सारे ऑप्शन राइट होंगे। डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज लीनियर, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज लीनियर, ये तो कुछ मतलब ही नहीं है। डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 1, हाँ भाई लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री हमेशा 1 होगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है, देयर इज नो लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ये तो सरासर गलत है। और ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज कर्व, भाई ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल का तो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मोनोमियल भी होता है, बाइनोमियल भी होता है, ट्राइनोमियल भी होता है। मतलब क्या हुआ, देखो आप इसको आप देख लो, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मोनोमियल हो सकता है। एक्चुअल क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने, सब मैक्सिमम टर्म 4 हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म 4 हो सकते हैं, ये हमारे पास 4 टर्म हो सकते हैं। मतलब एक टर्म क्या होगा एक्स क्यूब का, एक टर्म होगा एक्स, हो सकते हैं, मैंने पक्का नहीं बोला, और इनका कुछ कोफिशिएंट भी होगा, इनका कुछ यहाँ पे होगा कांस्टेंट टर्म सी टी, यहाँ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट होगा, और ये तो कांस्टेंट टर्म भाई, यहाँ पे कोफिशिएंट होगा। ठीक, ये कोफिशिएंट होगा, तो कुछ भी हो सकता है अगर एक आइडियल मैं बनाऊँ तो। ठीक है, तो क्या उसमें 4 टर्म हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या मोनोमियल हो सकता है, हाँ भाई, एक्स इस एक्स क्यूब, ये हमारा हो गया मोनोमियल, एक्स क्यूब प्लस 2 ये हो गया बाइनोमियल। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये हो गया ट्राइनोमियल। तो फॉर इंस्टेंस हमारा आंसर क्या राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, फाइंड द, ये भाई हमको 2 इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों के क्या निकालने हैं, ज़ीरो निकालना है, दोनों के ज़ीरो निकालना है। तो एक तो है मेरे पास ए एक्स पी एक्स क्या दे रखी है, जीरो निकालने के लिए हमने क्या सीखा है, हम उसको ज़ीरो कर देते हैं। हम पी एक्स को ज़ीरो निकालने के लिए हम पी एक्स को क्या कर देते हैं, हम पी एक्स को पुट कर देते हैं ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो जब हम ए एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे, ए एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0। अच्छा, और जब हम सी एक्स प्लस डी दूसरा पॉलिनोमियल है उसको 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी अपॉन सी, माइनस डी अपॉन सी। ठीक है, माइनस डी अपॉन सी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ओके 18। अच्छा, अगर 2 लीनियर पॉलिनोमियल हैं,
रेक्टेंगल की साइड, एक कोई रेक्टेंगल ले रखा है हमने, कोई रेक्टेंगल ले रखा है, वी हैव गॉट वन रेक्टेंगल, हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई रेक्टेंगल है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, अच्छा ये सॉरी ब्रेड्थ हो गई। तो जो लेंथ है, जो लेंथ है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब क्या है, x प्लस 2 मान लें। ब्रेड्थ क्या है मेरे पास, वो भी लीनियर पॉलिनोमियल है, x माइनस 2 मान लेते हैं ना। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अगर मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर करता हूँ तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ जुड़ जाती है, ठीक। और एरिया करता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आप देख लो जब, ठीक है, पेरीमीटर तो हमारा ये हो जाएगा, तो पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर इसको हम ऐसे जोड़ते हैं तो क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा 4x जो कि लीनियर है, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। और एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा x स्क्वायर माइनस 4 जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आंसर देखते हैं कौन सा राइट होगा, पेरीमीटर वुड बी लीनियर और एरिया वुड बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। 19 क्वेश्चन, इसके ज़ीरो क्या होंगे, इसको जब ज़ीरो के बराबर पुट करोगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ये क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल, और इसको ज़ीरो के बराबर पुट करोगे तो आंसर आपका आएगा ये। क्या मतलब हुआ, मतलब क्या हुआ, हमारे पास दे रखा है x माइनस 1 x माइनस 2, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ये कैसे पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉलिनोमियल ये दे रखा है, एक्चुअल में ये दे रखा है, ये पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टर फॉर्म में दे रखा है, इसको दे रखा है फैक्टर फॉर्म में। अब पॉलिनोमियल को जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ज़ीरो के बराबर पुट करते हैं। तो जब दो नंबरों, ये दो नंबर, एक नंबर ये, एक नंबर ये, इन दो नंबरों का या तो ऐसे करके निकाल लो, ये दो नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, या तो x माइनस 1 ज़ीरो होगा और x माइनस 2 ज़ीरो होगा, ऐसा ही ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 और इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2, तो आंसर क्या हुआ 1 और 2, दैट इज़ दिस ऑप्शन, ठीक है। So before moving to last question, there is a sincere request to you. Please share and subscribe our channel to get check of your progress. और you are going to get a lot of things. इसको आप दूसरे सेक्शन में भी, ये सॉल्यूशन है पहले सेट का, तो आप अपने दोस्तों को जो दूसरे सेक्शन में उसमें भी शेयर कर सकते हैं। इट इज़ सिंसियर रिक्वेस्ट टू योर माइंड फ्रॉम योर मेंटर साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन। ओके, द डिग्री ऑफ 3 इज़ व्हाट। डिग्री, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हुआ, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं वेरिएबल और वेरिएबल की पावर 0, क्योंकि जब किसी के ऊपर पावर 0 होती है, चाहे कुछ भी लिखा हो, उसके ऊपर पावर 0 हो गई तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तभी तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये बच गया 3। तो डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई, इसकी डिग्री हो गई हमारे पास, इसकी डिग्री हो गई हमारे पास 0। डिग्री क्या हो गई इसकी 0। तो विद दिस चैप्टर हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म होता है, हम इसको सबमिट करते हैं। पेपर सबमिट हो गया, अगेन